फिर से एक बार उम्मीदवारों के लिए नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस का क्या प्रभाव उम्मीदवारों पर पड़ रहा है और इस नोटिस से उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि जिस वैकेंसी के अंदर रिक्रूटमेंट बोर्ड को तत्काल फैसले लेने चाहिए थे, वो लगातार इस रिक्रूटमेंट में लगातार डिले कर रही है। आखिर दोस्तों एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा इन सभी भर्तियों को डिले क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या वजह है और जिस वजह के कारण डिले किया जा रहा है उम्मीदवारों को वह जानने का पूरा हक है। पर दोस्तों जिस तरह से जो नोटिस पब्लिश किए जा रहे हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है, क्योंकि जिस बोर्ड को रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए तत्काल फैसले लेकर, और यहाँ पर जो है नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट वो रिक्रूटमेंट बोर्ड इन भर्तियों को लगातार यहाँ पर डिले करने पर तुली हुई है। जिन उम्मीदवारों को अपनी वैकेंसी की रिज़ल्ट का, अपनी परिणामों का इंतज़ार है, वो लगातार इस नोटिस से इतने ज़्यादा यहाँ पर जो है निराश हो जा रहे हैं और लगातार इन चीज़ों को लेकर वो सोच रहे हैं कि आखिर रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस वैकेंसी को क्यों निकाला था और इसका निकालने का क्या मतलब था। दोस्तों आखिर ऐसी नोटिस क्यों पब्लिश की जा रही है उम्मीदवारों को धीरे धीरे, क्योंकि कई उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि आखिर इस नोटिस को यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट द्वारा जारी करने का क्या फ़ायदा है, डायरेक्ट ही इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाए। आखिर इस तरह से कैंसिल करने को लेकर उम्मीदवारों को छोटे छोटे झटके देने से क्या फ़ायदा है। उम्मीदवार काफ़ी लंबे समय से इसकी रिज़ल्ट का, इसकी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, पर इस तरह से नोटिस जारी करने को लेकर उस एक वर्ड के कारण यह एनएचएम डिपार्टमेंट क्या खेल खेल रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसकी रिज़ल्ट जारी होगी या नहीं होगी, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों रिज़ल्ट को लेकर एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा जो हमारी सोर्सें हैं उनका क्या कहना है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि रिज़ल्ट को लेकर जो शॉकिंग अपडेट निकल कर आ पाया है और उम्मीदवारों के जो लगातार कमेंट निकल कर आ पा रहे हैं इस नोटिस जारी होने के बाद, वो क्या कहना है। दोस्तों मैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है फाइनली इस अपडेट का इंतजार कर रहा था कि एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा कोई अपडेट जारी की जाए, पर लगातार उम्मीदवारों के कमेंट ने यहाँ पर जो है उन सभी के जवाब देने के लिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यह नोटिस बहुत ही लंबे समय पहले ही पब्लिश किया गया और उस पब्लिश करते समय मैंने उम्मीदवारों को यह नहीं दिया था, क्योंकि एक ही तरह का नोटिस लगातार उम्मीदवारों को दिया जा रहा है और उनकी वैकेंसी को यहाँ पर कैंसिल करना है तो एनएचएम डिपार्टमेंट कैंसिल कर दे, क्योंकि उम्मीदवारों को छोटे छोटे झटके देकर इस तरह से उनकी भावनाओं को खेलना यह एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा, उनके रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा बहुत ही गलत किया जा रहा है। दोस्तों क्या है रिजल्ट को लेकर, क्या उम्मीदवार इंतजार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर यह नोटिस देख लिया होगा आपने, क्योंकि 19 तारीख को ही जारी किया गया था, इसी महीने की 19 तारीख को जारी किया गया था, जिसमें कि दोस्तों यह साफ साफ बताया गया है। ऐसे ही नोटिस दोस्तों आप सभी को कम से कम 1 या 1.5 महीने पहले देखने को मिली होगी और उस नोटिस में और इस नोटिस में कोई भी दोस्तों अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वही चीज़, वही सेम पैटर्न, वही लिखावट सारी डेट पब्लिश की गई है, सिर्फ यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर बदल दी गई है। यहाँ पर दोस्तों सेफ ही वही चीज़ बताया गया है कि एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा स्टाफ नर्सिंग और फार्मिस्ट की जो यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग जो वैकेंसी थी उसे बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया है। एडवर्टाइजिंग के हिसाब से यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अम्बेडकर नगर में 6 वैकेंसी थी उसे यहाँ पर 4 कर दिया गया है, जहाँ 8 थी वहाँ 10 कर दी गया है, जहाँ 8 थी वहाँ 7 कर दी जाए, जहाँ 12 थी वहाँ 13 कर दी गई है, जहाँ 12 थी यहाँ 22 कर दी गई है, जहाँ 3 थी वहाँ 2 कर दी गई हैं, जहाँ 3 थी वहाँ 4 कर दी गई है। आखिर इस जगहों पर, इस स्टेट के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सॉरी दोस्तों, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट घटाई या बढ़ाई जा रही है। आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा और उम्मीदवार इसके रिगार्डिंग कब तक इंतजार करेंगे। एक ही बार सारे डिस्ट्रिक्ट की पैटर्न ले ले, सारी चीज़ें ले ले कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने पोस्ट हैं, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। आपने नोटिफिकेशन में कहा था कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, किसी पोस्ट के रिगार्डिंग या किसी पार्टिकुलर यहाँ पर जो है पोस्ट या उनके या यहाँ पर जो आप सभी के जो वैकेंसी के लिए जो भी है आंकड़े हैं वो घटाए या बढ़ाए या उस वैकेंसी को उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंसिल भी किया जा सकता है। पर दोस्तों एक ही बार उम्मीदवारों को फैसला ले लें और उसके बाद यहाँ पर फाइनली यहाँ पर कर दें। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिसेंट यहाँ पर जो बताई जा रही है कि 26/11/2022 को यहाँ पर जो अपडेट आप सभी तक गई थी रेस्ट टाइम के लिए। पर दोस्तों अब क्या रिज़ल्ट को लेकर क्या कोई यहाँ पर जो है नई अपडेट है या नहीं है, वो उम्मीदवार जान जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इन चीज़ों को उम्मीदवार लगातार फेस कर रहे हैं और सेम टू सेम नोटिस कुछ दिन बाद फिर आपको यह नोटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि सोर्सों के माने कि ये बताया जा रहा है कि एक और नोटिस ऐसे आप सभी को कम से कम अगले महीने में देखने को मिलेगी। पर दोस्तों ये तो होगी कि मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज किसी पोस्ट या कम है तो उन चीज़ यहाँ पर जो है वो चीज़ मैनेज हो रहा है, पर उम्मीदवारों का सवाल है इस तरह के नोटिस जारी करना
या इस एडवर्टाइजिंग के थ्रू यहाँ पर पोस्ट घटाना या रिवाइज करना, यह भी उम्मीदवारों को एक शॉकिंग दे रहा है। इस तरह की वैकेंसियों को रिगार्डिंग, यानी कि इस तरह के पोस्ट घटाने से क्या इसकी रिज़ल्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों सीधा मैं बता दूं, क्योंकि जब तक आप सभी के डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर पूरी चार्ट नहीं आती है, तब तक यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट आप सभी के रिजल्ट नहीं जारी करेगा। दोस्तों क्यों? क्योंकि मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि सारे आंकड़े यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और कई जगह पर नए कंस्ट्रक्शन भी किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सभी के सारे आंकड़े को कैलकुलेट किया जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टाफ नर्सिंग के पोस्ट खाली है। उन सभी चीज़ों को कैलकुलेट किया जा रहा है और उस वैकेंसी के रिगार्डिंग जहाँ कम या यहाँ पर जो है उन चीज़ों पर फेस किया जा रहा है। क्योंकि कई सारे इसके रिगार्डिंग नई वैकेंसी भी एनएचएम डिपार्टमेंट ला सकती थी, पर ऐसा नहीं कर रहा है। वो उन पोस्टों को इसी में यहाँ पर जो है असेंबल कर उम्मीदवारों को पोस्ट देने की सोच रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट घटाए जा रहे हैं तो 12 पोस्ट भी यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। तो एनएचएम डिपार्टमेंट इस रिगार्डिंग न्यू वैकेंसी की भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता था डिस्ट्रिक्ट वाइज, पर दोस्तों वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो नई विज्ञप्तियों को यहाँ पर जारी कर रहा है। अब दोस्तों इसकी रिज़ल्ट का क्या, सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी रिज़ल्ट का क्या उम्मीदवार इंतज़ार करें या नहीं करें। क्योंकि उम्मीदवारों के कमेंट ऐसे हैं कि सर अगर इन्हें डायरेक्ट ही इन वैकेंसी को कैंसिल करना है तो आखिर उम्मीदवारों को ऐसा ढकोसला क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है उनके रिगार्डिंग है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है और उन्होंने साफ ये मेंशन किया हुआ है कि जो आप सभी की वैकेंसी है एनएचएम के पास वो हाई अथॉरिटी है कि वो इस वैकेंसी को कभी भी घटा सकता है और बढ़ा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर इस अथॉरिटी का यहाँ पर लगातार लाभ तो दिया जा रहा है एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा। क्योंकि जिन उम्मीदवारों के स्टाफ नर्सिंग के अंदर या उन डिस्ट्रिक्टों के अंदर पोस्ट बढ़ाए जा रहे हैं तो उन चीज़ों को लेकर उम्मीदवार पूरे तरह से संतुष्ट भी हैं। पर उन उम्मीदवारों ने जिन उम्मीदवारों के लिए पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस किया था, वहाँ पर उन उम्मीदवारों को बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि जिन उम्मीदवारों के जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट घटाए जा रहे हैं उनकी कटअप की रेशियो भी तो हाई जाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों बिल्कुल ही जाएगी और जब आएगा तो वो आपको हाई लेवल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो रिज़ल्ट को रिगार्डिंग क्या है, रिज़ल्ट आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आप रिज़ल्ट की बात करें, यूपी एनएचएम की 17,000 प्लस की रिज़ल्ट की बात करें, तो दोस्तों ऐसी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ निकल कर नहीं आ पा रही है। पर दोस्तों यह बताया जा रहा है कि अभी तक उम्मीदवारों को इस वैकेंसी के लिए 2023 के अंदर तो रिज़ल्ट बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो भी उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर उम्मीदवार 2024 के आंकड़े में आ सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं जिसको यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा रोका जा रहा है और इनकी वैकेंसी को लेकर जो नियुक्ति को लेकर दोस्तों वहाँ पर वो लगातार रोका जा रहा है और उम्मीदवारों के जो कैलकुलेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट कैलकुलेशन है वो किए जा रहे हैं। और उसके बाद सारे जब आंकड़े आ जाएंगे तब जाकर एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा, रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आप सभी की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। अगर दोस्तों उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं अक्टूबर के एंड तक या नवंबर या दिसंबर के एंड तक, तो नहीं होने वाली है दोस्तों। आप सभी को अपनी जो रिज़ल्ट है वो 2024 में जनवरी में देखने को मिल सकती है, पहले वीक में के अंदर या दूसरे वीक के अंदर यह अपडेट निकल कर आ पा रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप यह भी कर सकते हैं कि एनएचएम किसी पोस्ट को भी कैंसिल भी कर सकता है। पर दोस्तों इसका सीधा प्रभाव आप सभी की कटअप पर बनने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप चिंता मत करें, क्योंकि अपनी जो नई वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी पर ध्यान दें और इस वैकेंसी को आप साइड में बैकअप के तौर पर रख दें कि जब भी इसकी रिज़ल्ट आएगी अगर उसमें हुआ तो हुआ, नहीं तो दोस्तों इस वैकेंसी को आप इजीली भूलकर आप आगे भी दोस्तों बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि एनएचएम डिपार्टमेंट की लगातार वैकेंसी 1 या 2 आई हैं, स्टाफ नर्सिंग की, फार्मिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, लगातार हमारे चैनल पर आप सभी को अपडेट किया जा रहा है। तो हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लें। टाइम टू टाइम एनएचएम की हर रिक्रूटमेंट की अपडेट, हर चीज़ की अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम जो है मिलते रहेंगे। और दोस्तों जैसे ही कोई नई वैकेंसी या 17,000 प्लस की वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई नई अपडेट आती है तो आप सभी तक को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।